राधे राधे दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं मंथली करंट अफेयर्स पार्ट 2 फरवरी के साथ। जान का हमने करंट अफेयर्स कवर कर लिया है यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए। और आई होप आप रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फेब। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट्स। संजय वर्मा एक न्यू मेंबर अपॉइंट हुए हैं यूपीएससी के, नाम याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर, किंग्स और प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, कहाँ पे? किंग ऑफ मलेशिया। न्यू पीएम ऑफ कजाकिस्तान हमारा ओलाज बेकनोव। फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी प्रीति रजाक। प्रीति रजाक वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी। नेक्स्ट न्यू डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार। और नेक्स्ट है अब हमारा प्रेसिडेंट ऑफ एल साल्वाडोर हमारा नायब बुकेले अपॉइंट हुए हैं। यमेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर अहमद अवाद बिन मुबारक। और इंडोनेशियाज़ न्यू प्रेसिडेंट प्रबावो सुबैंटो। देखो ये बहुत सारे नाम हो जा रहे हैं कि पीएम प्रेसिडेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यूपी पीसीएस और बीपीएससी में एक क्वेश्चन इससे पूछता है न्यूली अपॉइंटेड से, तो करना ही करना है। इतना कंपटीशन टफ है, इतने कंपटीशन में अगर हमें कुछ एक मिल रहा है, कुछ एक फैक्ट जिससे हमारा क्लियर होगा, तो करना ही करना है, ठीक है। अब वुमेन कोई भी अगर फर्स्ट फीमेल का ये पॉइंट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी गीता बत्रा जो है, द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, गीता बत्रा। जयंता कल्याण इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर। तो अगर कोई कल्याण आया, फीमेल्स फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर, टिक करना है उसे। कुछ अवार्ड्स पे आ जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा को मिला है। भारत रत्न 5 देख लेते हैं। सबसे पहला कर्पूरी ठाकुर, बिहार। लाल कृष्ण अडवाणी डिप्टी पीएम थे। एम एस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन से हर कोई इन्हें जानता है। पीवी नरसिम्हा राव हमारा प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और चौधरी चरण सिंह फॉर्मर पीएम। तो लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह तो याद रहेगा ही रहेगा। दो और आ गए, कर्पूरी ठाकुर और एम एस स्वामीनाथन। वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर वॉरियर अवार्ड 2023-24 नोएडा उत्तर प्रदेश को मिला है। बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसका है, तो इसलिए उसको जाता है। अब हमारा जो रिपब्लिक डे हुआ था, उसमें टैब्ल्यू अवार्ड अंडर रिपब्लिक डे परेड 2024 फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। अब यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन वोटिंग हुई थी हमारी, उसके थ्रू जो हमारा फर्स्ट गुजरात को मिला, बट सेकेंड प्राइज़ वॉज उत्तर प्रदेश। उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत, समृद्ध विरासत। 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024। पहला पॉइंट कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात। दूसरा बेस्ट फिल्म 12th फेल, और डायरेक्टर भी उसका था विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 बेस्ट एक्टर शाहरुख खान। कौन सी मूवी? जवान। बेस्ट फिल्म जवान। ऑनर टू द एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश आर्ट लैंडस्केप। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत सारे, मैंने 3 मार्क किए हैं, ये हम कर सकते हैं। बिरजू महाराज कथक अवार्ड, ये किसको मिला है? माया कुलक्षेत्रा को। उसके बाद आचार्य भरत मुनि सम्मान ऑफ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, प्रोफेसर मंगला कपूर को मिला है। और एक त्रिपाठी जी हैं, तो 2 नाम याद रखने हैं, मंगला कपूर और कोई हमारे मानवेंद्र त्रिपाठी हैं, तो वो नाम याद रखना है, और ये हो सकते हैं, आ सकते हैं। बिरसा मुंडा ट्राइब अवार्ड ऑफ उत्तर प्रदेश फोल्क एंड ट्राइबल कल्चर इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये कटवारू, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बुक्स एंड ऑथर पे। तो एक हमारी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक हुई है, किसने, ऑथर कौन है उनका? मुनसुख मंडाविया। ये एक ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो मैंने मार्क करवा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है हमारे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ 28 फरवरी। वेटलैंड देख लिया, कैंसर देख लिया, नेशनल साइंस फरवरी में पढ़ रहे हैं, डेट याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पाई सैटेलाइट कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है? टाटा लॉन्च कर रही है हमारा बाय स्पेसएक्स रॉकेट, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से टाटा सही है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, नाम क्या है? सबसे पहला पॉइंट लिग्नोसैट। कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है? तो जापान लॉन्च कर रही है। उसके बाद
थर्ड पे आ जाते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस सबसे पहला आएगा कि किस कंट्री के एस्ट्रोनॉट ने बनाया है, तो वो हो गया रशियन। नाम क्या है? ओलेग कोनेनको ने बनाया। अजीब पटांग से नाम होते हैं बट याद करने पड़ेंगे। अब है कि हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स जो जा रहे हैं गगन मिशन में, तो उनका नाम पीएम जी ने अनाउंस कर दिया है। चारों के नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बालकृष्ण नायर पहला नाम, अजीत कृष्णन दूसरा नाम, अंगद प्रताप तीसरा नाम और शुभांशु शुक्ला चौथा। चारों याद होने चाहिए, नायर, कृष्णन, प्रताप और शुक्ला जी चारों याद होने चाहिए। कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज है नेक्स्ट। सबसे पहली साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है। अभी हमने जान में पढ़ा था डेजर्ट साइक्लोन। अब आप एक्टिव रिकॉल करो, बताओ किसके बीच में हुई है, कहाँ हुई है। इंडिया और किसके बीच में हुई है, कहाँ हुई है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये हुई है इंडिया फ्रांस यूएई, ठीक है, अरेबियन सी में हुई है हमारी, ठीक है। तीसरी आ जाते हैं सदा तंसिक, हमारी कहाँ हुई है, राजस्थान। किसके बीच में हुई है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ये इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद धर्म गार्डियन हमें पता है इंडिया जापान के बीच में होती है, बट कहाँ हुई है ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मुझे लग रहा है इस साल की, वो है दोस्ती। किसके कहाँ पे हुई है, सबसे पहले मालदीव्स। किस के बीच में हुई है, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव्स कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, बन सकता है। अब है कि भाई अदानी ग्रुप हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट एम्यूनिशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन यूपी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि उसने अदानी ग्रुप ने कहाँ लॉन्च किया ये एम्यूनिशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये है यूपी में। यूपी में कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। अब आता है कि आईएनएस संध्याक हैज़ जॉइंड इंडियन नेवी। तो 4 ऑप्शन दे देगा हमें, इसमें है हमारा संध्याक ने ज्वाइन किया है। और डी कमीशन कौन सा हुआ है, तो वो है आईएनएस निरूपाक। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने ज्वाइन किया है, कौन सा डी कमीशन हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। आप पीवाईक्यू देखोगे यूपी पीसीएस का 3 से 4 बार पूछा हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन। ऑब्ituaries में आते हैं कि नित्या आनंद है, ये किस लिए फेमस है, कि इन्वेंटर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल एंड नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल सहेली इन्होंने लॉन्च की थी, तो वो नित्या आनंद ने की थी, ठीक है। हाँ, अब स्कीम्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेगूसराय हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टू इक्विप ऑल ग्राम पंचायत विद वाईफाई सर्विसेज अंडर पीएम वानी स्कीम। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि पीएम वानी स्कीम कब लॉन्च हुई है। नेक्स्ट आते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सबसे पहला पॉइंट कौन से ईयर, 2023। दूसरा, सोलर एनर्जी इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन 1 करोड़ फैमिलीज़ ऑफ द कंट्री। नंबर याद रखना है, 1 करोड़। मिशन फॉर फिलियारिसिस इरेडिकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। कब तक ख़त्म करना है हमें फिलियारिसिस, 2026 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एम है, कब तक, 2027 तक, ठीक है। तो फिलियारिसिस आप मुझे बताओ कमेंट में क्या है, वायरल है, बैक्टीरियल है, या पैरासाइट के थ्रू होता है। कहीं ये पैरासाइट के थ्रू राउंड वॉर्म से तो नहीं होता, हाँ या ना में बताओ। और इसका वेक्टर कौन है, क्यूलेक्स है, एनोफिल्स है, कौन सा मस्कीटो इसको लेके आता है, तो ये बताओ। इससे आपका रिवीजन होगा, नहीं बताना तो कम से कम एक्टिव रिकॉल करो, याद करो उसको बार बार। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो बार बार पूछता है वो। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कहाँ पे हुआ है इवेंट, और फिर हम देखेंगे कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, पहला पॉइंट कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है हमारा। दूसरा, इनॉग्रेट किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तीसरा, फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को कौन सी पोजीशन मिली है, 7th विद 11 गोल्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, 11 गोल्ड्स 42 टोटल मेडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 42 दोनों फिगर याद होनी चाहिए। 4th, बिहार को कौन सी पोजीशन मिली है, 21st। तो बीपीएससी वालों के लिए बिहार इंपॉर्टेंट हो गया, यूपी पीसीएस वालों के लिए उत्तर प्रदेश 7th। नेक्स्ट हमारा है जसप्रीत बुमराह जो है उस हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू रीच नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा हैज़ सिलेक्टेड एज टॉर्च बियरर इन पेरिस ओलंपिक्स। 86th टाटा स्टील चैम्पियनशिप 2024, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कहाँ पे हुआ है, नीदरलैंड्स। दूसरा, रनर अप कौन था हमारा, गुकेश डी था। फर्स्ट कंट्री कौन सी थी इसमें, विनर किसका था, वो हमारा चाइना का था।
अब फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स, अभी हमने देखा कौन सा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब आ गया हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। पहला पॉइंट कहाँ पे हुआ है, लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अभी आप मुझे एक्टिव रिकॉल करो और बताओ कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ है। इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन आया फर्स्ट, आर्मी आई है। उत्तर प्रदेश अगेन 7th पोजीशन पे है विद 2 गोल्ड्स एंड टोटल मेडल 3। उसमें कितना था, 11 एंड 42। कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट 23 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट 2024 हमारी कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है यार कि ये ऑर्गेनाइज किसने की थी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म टेरी है, TERA, तो वो आप याद रखना किसने ऑर्गेनाइज़ की थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट 2024 कहाँ पे हुई है, दुबई में हुई है। थीम क्या थी इसकी, शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसमें की नोट दिया था, तो ये प्लीज़ याद रखना, शेपिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। इसी में ही कन्फ्यूज़ करेगा कुछ अटपटांग दे दे के। अब आता है हमारा 9th रेजना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार वो मिस नहीं करना है कि चीफ गेस्ट कहाँ का था, ग्रीस का था। ठीक है, अब है हमारा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 हमारा कहाँ पे आयोजित हुआ है, एक रामसर साइट है सिरपुर लेक इंदौर में, वहाँ पे हुआ है हमारा। और भारत टेक्स 2024 हमारा न्यू दिल्ली में हुई है। अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे। तो पहला है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। इंडिया की रैंक 41 है, नाम याद रखना, ये रैंक याद रखना 41। नेक्स्ट है हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंक क्या है इस बार 23 में, दैट इज़ 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। पूरा याद करना है भाई, 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। ठीक है, और ये भी अगर कर सकते हो तो ये भी प्लीज़ दिमाग में रखना कि इंडियाज़ रैंक हैज़ इम्प्रूव बाय 6 प्लेसेस फ्रॉम 44 इन 2018। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट उत्तर प्रदेश लीड्स द कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब हम कुछ MCQs के थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हमारे। तो पहला है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली मैप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रीफ ऑफ अटलांटिक कोस्ट। कहाँ पे आया है, हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ अटलांटिक कोस्ट पे आया है, यूनाइटेड स्टेट्स के। अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर लॉन्ग है इसका। तो ये हमें 2 पॉइंट्स हैं याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लेक विक्टोरिया इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आप नोट्स बना के लिख लो यार, लेक विक्टोरिया के बारे में, अफ्रीका और वर्ल्ड में इसकी क्या पोजीशन है। अब आता है कि एक मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी है, वो हमारा कहाँ पे आ रही है, सिम्प्लीफाल टाइगर रिजर्व। कमेंट्स में बताओ कहाँ पे है सिम्प्लीफाल, उड़ीसा में तो नहीं है कहीं। एक गोल्डन टाइगर है वो स्पॉट हुआ है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे है, असम। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन ग्रे वुल्फ कहाँ पे हमारा देखा गया है, नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यूपी वालों के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है, ये एक याद रखना। हाँ, विच टाइप ऑफ बैटरीज यूजेस अ वेराइटी ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग सेरेमिक, सॉलिड पॉलीमर्स एंड ग्लास। तो ये सॉलिड स्टेट बैटरीज है हमारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सॉलिड स्टेट बैटरीज इंक्लूड सेरेमिक, सॉलिड स्टेट पॉलीमर्स एंड ग्लास। तो ऑप्शन होगा येस। 5 न्यू रामसर साइट्स आई हैं, 3 हमारी कर्नाटका में और 2 ऑफ देम आर फ्रॉम तमिलनाडु। तो 5 याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और ये हो गया। इसमें लॉन्गवुड शोला रिज़र्व तो हमें पता है क्योंकि ये तमिलनाडु में ही है हमारे, तो वहाँ तो आप कर सकते हो। बाकी रटनी है तो रटनी ही पड़ेंगी, और कोई तरीका नहीं है। विच सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री हैज़ अडॉप्टेड द नगोया प्रोटोकॉल, कैमरून। अब हमारी एक नई टाइफाइड की वैक्सीन आई है विच हैज़ बीन लॉन्च बाय भारत बायोटेक। उसका नाम याद करना है कि टाइप वार, उसे शॉर्ट फॉर्म में TCV कहते हैं। तो ये नाम होना चाहिए किसने लॉन्च की है ये वैक्सीन। नेक्स्ट कि हमारा जो हमारे लेट जनरल बिपिन रावत थे, CDS जो थे हमारे,
उनका एक स्टैचू आ रहा है, लाइफ साइज स्टैचू, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आ रहा है? टंस ब्रिज इन देहरादून। और किसने इनाग्रेट किया है? ये थोड़ा हम गेस कर सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है, बट कहाँ पे आ रहा है? देहरादून। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ कोल्टन हुआ है कहाँ पे? केनिया में। कोल्टन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स जितने भी हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन हुए, इसमें बहुत यूज़ होता है। बैटरीज हो गई, कार बैटरीज की आप एप्लीकेशन जान सकते हो कितना बढ़ रहा है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कोल्टन कहाँ पे? केनिया में हमारा डिस्कवर हुआ है। आप चाहो तो उस पर सर्च भी कर सकते हो कि विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम कोल्टन, ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। ऑन 2 फरवरी 2024 इंडिया लॉन्च द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एट एफिल टावर इन पेरिस। करेक्ट, दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट। और इसमें हमें एक और चीज़ जानने को मिलती है दैट इंडियाज UPI सर्विस हैज़ रीच 7 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है यार। पहले हम अपने नेबर्स देख लेते हैं कौन कौन यूज़ कर रहे हैं। श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, थोड़ा आगे चलेंगे UAE हो गया हमारा, फिर आ जाते हैं हम इधर मॉरिशियस और सिंगापुर पे, और फिर लास्ट में हम हमारा फ्रांस। ठीक है, तो ये याद रखना है हमारा। अब इंडिपेंडेंस डे ऑफ श्रीलंका कब होता है? 4 फरवरी। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? कमेंट में लिखो अभी। उत्तर प्रदेश हैज़ साइन अ MOU विद IIT रुड़की टू इम्प्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश हैज़ साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स टू इम्प्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट? IIT दिल्ली, मुंबई, रुड़की या फिर इंदौर? तो आपको सही मारना है, रुड़की ही है ये। अब आता है द एंशियंट गुप्तेश्वर forest adjacent to the Gupteshwar Shiva temple of which state has been declared the 4th biodiversity heritage site of the state? चार हैं अब 4 हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, चौथी कौन सी आई है? गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल। ठीक है, चारों याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की चारों दी हुई हैं, कहाँ पे ये हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ऑन 14 फेब 2024 PM हैव इनाग्रेटेड भारत मार्ट, एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन, दैट इज़ राइट। बाय द एंड ऑफ 2025 सऊदी अरेबिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन नेम्ड ड्रीम ऑफ डेजर्ट्स। ये भी सही है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ड्रीम ऑफ डेजर्ट a luxurious train will be launched by which of the following countries by the end of 2025? हमें ऑप्शन क्या मारना है उसमें? सऊदी अरेबिया। अभी ऊपर हमने देखा डिफेंस एक्सरसाइज, सऊदी अरेबिया के साथ कौन सी हुई थी? कमेंट में लिखो। चलो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ थोड़ा। साइक्लोन थी, डेजर्ट साइक्लोन थी, डेजर्ट नाइट थी, या फिर सद्दा तंसीक थी? कमेंट में लिखो यार, ये इंपॉर्टेंट है। अब बानरघाटा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका। बस इतना याद करना है और कुछ नहीं। रिसेंटली विच कंट्रीज 2-year चाइल्ड कार्टर डलास हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चाइल्ड टू रीच द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ स्कॉटलैंड। भाई बहुत बड़ी बात है यार, 2 साल का बच्चा, हम नहीं पहुंच पा रहे, वो पहुंच गया, तो ये तो याद रखना ही रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल इन उत्तर प्रदेश संभाल डिस्ट्रिक्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रट रट के कॉपी फाड़ देनी है। संभाल डिस्ट्रिक्ट में कल्की धाम टेम्पल इनाग्रेशन किसने किया? PM जी ने किया है। चेयरमैन कौन है इसके? आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वहाँ का जो ट्रस्ट है उसके आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रमोद जी हैं, बस ये याद रखना है। फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड में आ रही है, कहाँ पे आ रही है ये भी याद रखना है, एम्स ऋषिकेश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर? वो कहाँ आ रहा है? ओडिशा में आ रहा है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर, ओडिशा। अब देख लेते हैं, ये हमने देखा हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड स्पाई सैटेलाइट टाटा लॉन्च कर रहा है बाय स्पेसएक्स रॉकेट। आप मुझे कमेंट में बताओ, वुडन सैटेलाइट लॉन्च हुई है लिग्नोसैट बाय विच कंट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द 119th मेंबर कंट्री टू जॉइन दी ISA? ये है हमारा माल्टा। कमेंट्स में बताओ ISA कब लॉन्च हुआ था, ईयर क्या था? कॉप भी बता दोगे फिर तो बहुत ही सोने पे सुहागा।
On 24th Feb 2024, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना कंप्लीटेड 5 years। बिल्कुल सही पॉइंट है। कब लॉन्च हुई है? 2019 फरवरी को लॉन्च हुई है। किसके लिए? टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ फार्मर्स। बस 3 पॉइंट्स हैं, तीनों याद। कब लॉन्च हुई है? फरवरी में 5 साल हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ फार्मर्स। मेदाराम जतरा फेस्टिवल कहाँ है? तेलंगाना में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल शूटिंग रेंज ऑफ उत्तर प्रदेश? वाराणसी में आया है यार, ये याद रखना है हमें। ठीक है, कालकी धाम टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में आया ये मुझे आप अभी लिख के बताओ कमेंट में, एक्टिव रिकॉल करो थोड़ा। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप्ड इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवल 2023 इंडिया है भाई वो। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल कौन सा है। ये ऐसे कुछ अटपटांग पूछ लेते हैं तो वो दुबई का है। अब है पीएम इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। कहाँ पे आए हैं? फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कानपुर। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था इंडिया स्किल सेंटर फर्स्ट धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। कमेंट में बताओ कहाँ पे। तो ये हमारा फेब का ख़त्म होता है करंट अफेयर्स। आप आई होप नोट्स बना रहे हो। कीप रिवाइजिंग, कीप डूइंग एक्टिव रिकॉल। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू रिमेंबर एनीथिंग। एंड प्रिपरेशन करते रहो। टफ़ है बट होगा ही होगा। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल ज़रूर दिखता है। राधे राधे।